देखो आपके सामने में सिंपल पहले सिचुएशन समझ लो। अभी तक क्या हो रहा था मालूम है, अपने कंपनी के पास से फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर है, मतलब हमने 10,000 शेयर इश्यू किए, ठीक है, और एग्जैक्टली हमको एप्लीकेशन भी 10,000 शेयर्स का ही आया। अभी तक सब में यही चल रहा था कि हम जितना शेयर इश्यू कर रहे थे उतना ही शेयर का सब्सक्रिप्शन आ रहा था। इसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? मतलब आपने जितना इशू किया उतना सारा का सारा शेयर सब्सक्राइब हो गया, लोगों ने अप्लाई कर दिया उसके लिए, तो उसको क्या बोलने का भाई? फुल सब्सक्रिप्शन। पहला बताओ, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, से फॉर एग्जांपल कंपनी का तुम्हारा इतना नाम वगैरह नहीं है, तो तुमने 10,000 शेयर इशू करे, बट पब्लिक ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, फिर भी तुमने ऐसा लालच वाला दे के ये सब कर करके थोड़ा मार्केट में एक तरीके का वो करके तुमने फिर भी एप्लीकेशन लाने का ट्राई करा, जा जाके एकदम मेहनत करने के बावजूद भी तुम्हारा नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितना आया? कंपनी के पास 10,000 शेयर है, बट लोगों ने सिर्फ कितने एप्लीकेशन दिए? 9,000 शेयर्स का एप्लीकेशन दिया है। तो इसको क्या बोलेंगे? फुल सब्सक्रिप्शन क्या अंडर सब्सक्रिप्शन? तो मुझे बताओ पहले, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ये समझ में आया क्या? कोई डाउट है इसमें? ठीक है। बट सपोज एके लिमिटेड, वेरी फेमस कंपनी, मैंने इशू किया 10,000 शेयर्स, बट लोगों में डिमांड, लोग मार रहे एक दूसरे को, काटने को दौड़ रहे कि मेरे को शेयर चाहिए, मेरे को शेयर चाहिए, ऐसा करके मेरी कंपनी का 15,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया। तो अब मुझे बताओ ये फुल है, अंडर है कि ओवर सब्सक्रिप्शन है? पॉइंट समझ में आया क्या? तो जितने शेयर से, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जितने शेयर से अगर उतना ही एप्लीकेशन आता है उसको बोलने का फुल सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर से उससे कम एप्लीकेशन आएगा उसको क्या बोलने का? और जितने शेयर है उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गया तो ओवर सब्सक्रिप्शन। पहले बताओ ये तीनों में डिफरेंस समझ में आया क्या? ठीक है। अभी तक आप कौन सा सम कर रहे थे? ये फुल सब्सक्रिप्शन वाला। और यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जो मैंने सिखाया अभी तक का वही रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। इवन आपको अंडर सब्सक्रिप्शन में भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्यों मालूम है? उसका रीजन समझाता हूं। मुझे एक चीज बताओ, आपने 10,000 शेयर इशू करे, बट लोगों ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? तो आप जब भी कैलकुलेशन करोगे, आपको जब भी पैसा मिलेगा, फिर आप ड्यू करोगे, आप कितने हजार शेयर्स का पैसा डिमांड करोगे? 10,000 के 9,000? ऑब्वियसली 9,000, क्योंकि आपके 9,000 शेयर्स ही बिके। अरे इट इज लाइक, से फॉर एग्जांपल मेरा कॉलेज है, अब मैं मेरे कॉलेज में एक पर्टिकुलर से फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड में 12वीं में मैं 100 बच्चे ले सकता हूं, लेकिन सिर्फ 90 बच्चों का ही एडमिशन हुआ, तो मुझे जब फीस मिलेगा तो 100 बच्चों का मिलेगा या 90 बच्चों का मिलेगा? क्योंकि 90 ही मेरा सीट्स गया है। समझ में आ रहा है? तो सेम वे में अगर आपके 9,000 शेयर्स का ही सब्सक्रिप्शन आया, तो जब भी आप पैसा कलेक्ट करोगे तो 10,000 शेयर्स पे नहीं मिलने वाला है पैसा, किस पे मिलने वाला है? जितना शेयर सब्सक्राइब हुआ है। पहला बताओ, ये अंडर सब्सक्रिप्शन का लॉजिक क्लियर है? तो अंडर सब्सक्रिप्शन में भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दिक्कत जो आएगी ना, वो सिर्फ आने वाली है ओवर सब्सक्रिप्शन। किधर दिक्कत आएगी? अब यहाँ पे क्या दिक्कत आती है वो तुमको समझना पड़ेगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या हो गया कि भाई मैंने 10,000 शेयर्स के लिए शेयर्स इशू करे, बट 15,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आ गया। अब दिक्कत क्या? उसके लिए मैंने नीचे एग्जांपल लिया है, यहाँ पे थोड़ा मैंने फिगर्स चेंज किए, तो ध्यान देना। मुझे बताओ, 4 लोग हैं, ए, बी, सी और डी। ये 4 अलग अलग चेहरों वाले अलग अलग आदमी लोग हैं, ठीक है। इन्होंने, अच्छा पहले ये समझ लो, एके लिमिटेड ने से फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। कितने शेयर इशू किए? और इन लोगों ने अप्लाई क्या किया मालूम है? मिस्टर ए ने 5,000 शेयर डिमांड करा, मिस्टर बी ने 5,000 शेयर डिमांड करा, मिस्टर सी ने 5,000 और मिस्टर डी ने 5,000। तो मुझे बताओ टोटल एप्लीकेशन कितना हो गया? ये अंडर है, फुल है कि ओवर सब्सक्रिप्शन? दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन। पहले बताओ ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, ये क्लियर है क्या? तो ओवर सब्सक्रिप्शन में ना आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो सबसे आसान है, पहले वो मैं डिस्कस करूंगा, उससे रिलेटेड सम बताऊंगा, फिर ऑप्शन नंबर 2 पे जाऊंगा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का पहला ऑप्शन क्या? आप क्या करो मालूम है, जो पहले आया ना उसको शेयर अलॉट करके छोड़ दो। तो इसमें क्या होता है, सपोज मिस्टर ए सबसे पहले आया, तो मैंने क्या करा, उसने कितने शेयर डिमांड किए थे, तो मैंने उसको एग्जैक्टली 5,000 शेयर अलॉट भी कर दिए। मतलब उसने जितना शेयर डिमांड करा उतना शेयर मैंने उनको क्या किया? अलॉट कर दिया। मेरे को बताओ यहाँ कोई दिक्कत है क्या? फिर मिस्टर बी आया, उसने भी 5,000 शेयर डिमांड करा, मैंने इसको भी 5,000 शेयर दे दिया। ये जो मिस्टर सी और डी है, इनको बोला सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मतलब इनको मैं शेयर इशू करने वाला, तो मैंने इनको कुछ अलॉटमेंट दिया कि रिजेक्ट कर दिया इनका एप्लीकेशन। बेसिकली पहला ऑप्शन यही है, आपके जो भी एक्सेस एप्लीकेशन है, मेरा स्टेटमेंट सुनना, आपके पास जो भी एक्सेस एप्लीकेशन आया आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। आपने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट। लेकिन जब आप एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हो तो होगा क्या, जरा समझना। जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं कि से फॉर एग्जांपल हमारे शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, इशू प्राइस कितना है, और ये 10 रुपया हम 3 इंस्टॉलमेंट में लेने वाले थे, 3, 5 और 2।
अच्छा एक मिनट, अप्लाई करने के टाइम पे हम, मैंने क्या बोला था, अपन किसी को ना बोलते हैं क्या? अप्लाई करने के टाइम पे अपन सबसे पैसा लेंगे। इसका मतलब क्या मालूम है? आपने ए से भी पैसा लिया, बी से भी पैसा लिया, सी से भी लिया और डी से भी लिया। कौन सा पैसा लिया? सिर्फ ये 3 रुपए आपने सबसे लिया है। समझ में आ रहा है? अच्छा ए और बी में तो टेंशन नहीं है, क्यों? बिकॉज उन्होंने 5,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से पैसा भरा और आपने उनको उतने शेयर दे दिए। कोई दिक्कत है? दिक्कत किधर आएगा? सी और डी के केस में। मुझे एक चीज बताओ, सी ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 5,000 शेयर। और उसने 5,000 शेयर पे कहने से 3 रुपए के हिसाब से कितना पे किया रहेगा भाई? एक एप्लीकेशन का 3 रुपए है, तो 5,000 शेयर्स के लिए कितना पे करना पड़ेगा? 15,000। सेम वे में बी ने भी कितना पे किया रहेगा 3 रुपए के हिसाब से? 15,000 रुपया। समझ में आ रहा है? बट टेल मी, अगर मैंने बी और सॉरी सी और डी को कोई शेयर्स ही नहीं दिया, मतलब सीधा उनका एप्लीकेशन मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो उनसे लिया हुआ पैसा क्या मैं अपने पास रख सकता हूं? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उनसे जो भी मैंने पैसा लिया है वो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो आप पहले एक बेसिक दिमाग में रख लो कि पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास। व्हेनेवर देयर इज एन ओवर सब्सक्रिप्शन, आपको करना है क्या मालूम है? जो भी एक्सेस एप्लीकेशन है आप उसको रिजेक्ट करके छोड़ दो। क्या कर दो भाई? एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो। लेकिन याद क्या रखना, अगर आपने एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया तो जिनका एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट किया है उनसे आपने जो पैसा लिया है वो आप रिफंड कर दो, बात खत्म हो गई। फिर उसके साथ एकदम नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है? तो इस सिचुएशन के ऊपर हम देखेंगे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। पन्ना क्रमांक मैंने ऑलरेडी बोला था, क्या था पेज नंबर भाई? 320। निकाल लो जल्दी से। निकाला सबने? स्टार्ट करूं? चलिए सुनिए ध्यान से। वैशाली लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ये पहले क्वेश्चन मिला सबको, अदरवाइज यहां पे ध्यान दो, तुमको दिख ही रहा हो यहां पे, कोई टेंशन नहीं है। ये भाई कितने शेयर इशू करे जल्दी बताओ? 10,000 शेयर इशू करे। एक शेयर है कितने का? बट ये 10 रुपया एक साथ मिलेगा कि इंस्टॉलमेंट में? जरा इंस्टॉलमेंट देखो। पेएबल ₹3 ऑन, 4 ऑन एंड 3 ऑन। एक मिनट, 3 4 3, 10 रुपया हो रहा है। एक बार टोटल करके देख लेने का भाई 10 रुपया पूरा मिला कि नहीं मिला। मिल गया 10 रुपया। आगे बढ़ो। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर, एक मिनट रुको ना। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे बट एप्लीकेशन कितना आया? तो इट इज अंडर सब्सक्रिप्शन की फुल सब्सक्रिप्शन? दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या है ये? ओवर सब्सक्रिप्शन। अभी एक पॉइंट समझना बच्चा, जैसे ही आपको ये पता चला ना कि कितने शेयर इशू किए हैं, तो आप सबसे पहला फर्स्ट एंट्री तो बिंदास पास कर दो। तो मुझे बताओ अपनी फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव की होती है, क्या एंट्री होती है बताना जरा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहले बताओ एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री क्लियर है, बट यहां पे मुझे बताओ कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आया है। ये जैसे कि मैंने बोला, देखो एप्लीकेशन लेने के टाइम पे किसी को रोक टोक नहीं है। जितना एप्लीकेशन आएगा सब लोग पैसा भरेंगे। तुम उनको पैसा लेने के, एप्लीकेशन का पैसा भरने के टाइम पे तुम किसी को ना नहीं बोल सकते। वो तो अलॉटमेंट के टाइम पे अपन डिसाइड करते हैं कि भाई किसको शेयर देना है कि नहीं देना है। पॉइंट समझा कि नहीं समझा? ठीक है? तो हमेशा याद रखना, जितना भी एप्लीकेशन आया सबसे पैसा ले लो। पहली एंट्री में दिमाग लगाने का ही नहीं। तो 15,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया और देख के बताओ एप्लीकेशन पे हमने कितना रुपया डिमांड किया है। तो 3 रुपीज से मल्टीप्लाई करके बताओ ना कितना होता है। तो मुझे बताओ क्या इस फर्स्ट एंट्री में किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, फर्स्ट एंट्री तो एकदम सिंपल है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद उसको ट्रांसफर करते हैं किधर पे? जल्दी बोलो। कैपिटल में। तो मुझे बताओ उसकी नॉर्मल एंट्री क्या होती है? पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये अपनी नॉर्मल एंट्री होती है। बट इसकी वैल्यू लिखने का तरीका हमेशा याद रखना, जो मैं भी बताने वाला हूं। नंबर 1, सबसे पहले मुझे बताओ ऊपर तुमने एप्लीकेशन के सामने कितना लिखा है? तो सेम यहां पे भी एप्लीकेशन के सामने तुमको 45,000 लिखना पड़ेगा, ताकि अपना एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो जाए। ऊपर क्रेडिट 45, नीचे डेबिट 45, खत्म हो गया। बट क्या ये 45,000 का अमाउंट आप पूरा कैपिटल में डाल सकते हो? देन द आंसर इज नो। उसका रीजन समझना, ये जो 45,000 है ये कितने शेयर्स का अमाउंट है? जल्दी बोलो। 15,000। जबकि कंपनी के पास कितने शेयर्स है?
ऊपर देख लो कंपनी के पास कितने शेयर्स है। तो जब कंपनी कैपिटल में ट्रांसफर करेगी ना, तो कंपनी हमेशा याद रखना जितने शेयर्स कंपनी के पास है उतना ही ट्रांसफर कर सकती है, उससे ज्यादा ट्रांसफर कर ही नहीं सकती, उतने शेयर है ही नहीं कंपनी के पास। एक मिनट पहले ये रूल समझा क्या? एक मिनट, एप्लीकेशन कितने पैसे का आया, कितने शेयर्स का आया, बट कंपनी जब ट्रांसफर करेगी तो कितने शेयर्स का अमाउंट ट्रांसफर करेगी? सिर्फ 10,000। तो 10,000 इंटू 3 के हिसाब से एप्लीकेशन पे 3 रुपीज मिलना चाहिए था ना, कितना? तो कंपनी सिर्फ 30,000 ही कैपिटल में दिखा सकती है। तो अब सवाल ये उठता है, ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन सुनना, हमको एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया, बट हमने कैपिटल में सिर्फ कितना ट्रांसफर किया? तो 5,000 शेयर्स का पैसा अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो मैंने तुमको पहला ऑप्शन फिलहाल सिर्फ सिखाया है कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन रहेगा उसको रिजेक्ट करने का, और इस सब में फिलहाल देखो वही हो रहा है। पढ़ो आगे कैसे दिया होता है क्वेश्चन में, देख लो एक बार। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्टेड 5,000 एप्लीकेशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या करा? 5,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। और आगे देखो, मनी वॉज, जैसे मैंने बोला था, अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो आपको पैसा क्या करना पड़ेगा? तो मुझे बताओ, अगर आप पैसा रिफंड कर रहे हो तो लक्षु कम्स इन के लक्षु गोज आउट। तो यहां पे आपको एक एक्स्ट्रा अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा टू, बोलो ये समझा कि नहीं समझा? और टेल मी बच्चा, कितने शेयर्स का पैसा आप रिफंड करोगे? और उनसे लिया कितना था? 3 रुपीज लिया था। तो मल्टीप्लाई करके बताओ ना कितना होता है, कितना होता है? तो मुझे बताइए पहले, आपको एप्लीकेशन का स्टेज समझ में आया क्या? क्लियर है? बुक में देख के कंफ्यूज मत होना, उन्होंने इस चीज को 2 एंट्री में किया है, मैंने कंबाइन एंट्री की है, उधर देख के कंफ्यूज मत होना। पहले मुझे बताओ क्या ये 2 एंट्री की, क्योंकि इसके बाद सम फिर से एकदम नॉर्मल हो गया। तो मुझे बताओ एप्लीकेशन डन। अब एप्लीकेशन के बाद जल्दी से बताओ हमारी नेक्स्ट स्टेज क्या होती है? अलॉटमेंट होती है ना। तो अलॉटमेंट के केस में जल्दी बताओ पहले क्या करते हैं? अलॉटमेंट मनी रिसीव के ड्यू, ड्यू की क्या एंट्री होती है? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। जल्दी बताओ नंबर ऑफ शेयर्स यहां पे कितने लेंगे? देखो, जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का लफड़ा था ना वो तुमने सेकेंड एंट्री में सॉर्ट आउट कर दिया। अब जब भी तुम पैसा डिमांड करोगे तो तुम कितने शेयर्स पे पैसा डिमांड करोगे? 10,000 शेयर्स। तो यहाँ पे कितना आएगा भाई? 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट का फिगर बुक क्वेश्चन में से देख के बताओ। कितना है भाई? 4 रुपीज है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट टेल मी, अलॉटमेंट मनी ड्यू के बाद क्या होता है? अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी रिसीव की एंट्री बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टेल मी रिसीव कितना करेंगे? कुछ नहीं बोला, तो जितना ड्यू हुआ है उतना ही आप रिसीव भी करोगे। क्लियर है? इसके बाद हम क्या करते हैं? फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं ना। तो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री बताओ जल्दी से। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड, भाई यही लास्ट कॉल है ना, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जल्दी से मेरे को बताओ अगेन नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, और फाइनल कॉल का अमाउंट 3 रुपीज कितना है? अच्छा ये हमने क्या किया? अलॉटमेंट को ड्यू किया, ड्यू के बाद क्या करेंगे जल्दी बोलो? तो रिसीव की क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड, और जितना ड्यू किया, कितना ड्यू किया था उतना ही आप रिसीव भी कर लो। हो गया, एंट्री खत्म। बोलो पूरे सम में और कोई डाउट आउट है? कुछ पूछना है? कोई डाउट शंका पंका कुछ भी है? इजी नरेशन, नरेशन घर पे आराम से फेंक लेने का, टेंशन नहीं है। ठीक है चलो लिख के खत्म करो इसको जल्दी से। चलिए सुनिए, अभी अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले, ठीक है, इसके आगे का एक कॉन्सेप्ट, ओवर सब्सक्रिप्शन में जो दूसरा ऑप्शन है उसको समझना है। देखो सबसे पहले मैंने क्या सिचुएशन आपके सामने रखा कि भाई कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, एक शेयर है 10 रुपए का, 3, 5, 2 ऐसा करके हम पैसा लेने वाले एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, जिसमें से हमको जो एप्लीकेशन आया था वो ABCD 4 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 5,000 5,000 5,000 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या था कि हमने क्या किया, एक सेलेक्टेड लोगों को
जितना उन्होंने शेयर्स मांगा उतना दे दिया, इसको मैंने 5 के बदले 5 दे दिया, इसको भी 5 के बदले 5 दे दिया, और इन दोनों को मैंने क्या बोला, भाई सॉरी इस बार हम आपको कोई अलॉटमेंट नहीं दे सकते। बेसिकली आपने इनका एप्लीकेशन क्या किया, रिजेक्ट करके इनको पैसा क्या कर दिया, रिफंड कर दिया, बराबर ना। अब देखो कभी कभी क्या होता है मालूम है, एक सिचुएशन तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, सपोज ये 4 लोग हैं, ठीक है, ये चारों ने अप्लाई किया, तो मैंने क्या करा, 2 लोग को अलॉटमेंट दिया, 2 लोग को ना बोल दिया। अब ये बेचारे लोग को बुरा लग गया, ये लोग खाना पीना छोड़ दिए, है ना, जबरदस्ती कहीं से मतलब घर पे जाके बेड वेड पे से उड़ी उड़ी मार दिए, घर वालों को बोल रहे धमकी दे रहे हैं, मैं हम लोग कुछ कर लेंगे ये वो, तो मतलब बेचारे लोग ना डिप्रेशन में चले। मतलब इनको क्या लग रहा है मालूम है कि बहुत सालों से ये लोग है ना एके लिमिटेड के शेयर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, मतलब इनको नहीं मिल पा रहा ना, इस बार इनको लग रहा है कि भाई इनकी जिंदगी व्यर्थ है, इनको एप्लीकेशन कर करके लोग परेशान हो चुके हैं, तो ये लोग कुछ कर बैठे। एक्चुअली लोग कुछ करेंगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी चिट्ठी में मेरा नाम हम लिख के चले गए, समझ में आ रहा है कि एके लिमिटेड की वजह से हम ऐसा फैसला कर रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी है। तो भाई ऐसा सिचुएशन से बचने के लिए कभी कभी कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, तो मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन क्या है जरा समझना। देखो मैं क्या करूंगा मालूम है, सपोज यही 4 लोग हैं, अभी इनका चेहरा यहाँ पे इमेजिन कर लेना, ठीक है, सुनो। तो इन चारों ने 5-5 हजार शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, बट मेरे पास देने के लिए कितने शेयर्स है भाई, 10,000 शेयर्स ही है। पहली बार में मैंने क्या किया था मालूम है, पहले 2 लोगों को 5-5 हजार शेयर दे दिया और बाकी दोनों को मैंने रिजेक्ट कर दिया। मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है मालूम है, मैं इनको अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करूंगा। अब तुम बोलोगे सर ज्यादा अंग्रेजी हो रहा है, जरा समझाओ सरल भाषा में, तो बता देता हूं, सुनो। मुझे बताओ मेरे पास टोटल एप्लीकेशन कितना आया है, 5-5-5 करेंगे तो 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया, मेरे पास देने के लिए कितने शेयर्स है, भाई मेरे पास अलॉट करने के लिए सिर्फ 10,000 शेयर्स है। तो अगर मैं यहाँ पे रेशो निकालू तो कहना इसे 2:1 का रेशो निकलता है। तो व्हाट आई विल डू यू नो, जिसने भी 2 शेयर के लिए अप्लाई किया है ना उसको मैं 1 शेयर दूंगा, जिसने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको मैं कितना दूंगा, 5। समझ में आ रहा है, जिसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको मैं कितना दूंगा। मतलब क्या होगा जरा समझो कि भाई जो मिस्टर ए है इसने कितने शेयर्स डिमांड किए थे, मैं इसको सिर्फ 2,500 शेयर्स ही दूंगा, इसको भी कितना, और इसको भी कितना, और इसको भी कितना। तुमको समझ में आ रहा है मैंने एग्जैक्टली किया क्या। पिछली बार मैंने क्या करा था, सिर्फ 2 लोग को अलॉटमेंट दिया था, बाकी दोनों को रिजेक्ट ना बोल दिया था सीधा, उन लोगों को बहुत बुरा लग गया, है ना, आड़ी तड़ी चीजें खाने लग गए थे, पता नहीं क्या क्या। अब दूसरा ऑप्शन मेरे पास, मैंने क्या किया कि भाई मैंने किसी को पूरी तरीके से नाराज नहीं किया, मैंने क्या करा, बोला चलो एक काम करते सबको अलॉटमेंट देंगे। क्या बोला भाई, सबको अलॉटमेंट देंगे, बट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट करेंगे। कौन से बेसिस पे, इस टाइप के अलॉटमेंट को हम बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं इस अलॉटमेंट को, प्रो रेटा, ओटा नहीं रे, प्रो रेटा अलॉटमेंट। क्या बोलने का भाई, फिर से बोलो साथ में, प्रो रेटा अलॉटमेंट। और एक सरल भाषा में भी नाम बोल देता हूं, पार्शियल अलॉटमेंट। क्या बोलने का, ज्यादा आसान है ना, लेकिन बुक में जब भी तुम सम्स करोगे तो वहां पे प्रो रेटा वर्ड यूज होता है, बट आप लोग ये याद रखो प्रो रेटा मतलब पार्शियल अलॉटमेंट, प्रो रेटा मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन चेंज हो जाता है, जरा ध्यान से समझना। मैं तुमको है ना सिर्फ एक पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं, तो बाकी पार्टीज का तुमको अपने आप समझ में ही आ जाएगा। देखो लॉजिक क्या, जरा समझो। जब भी तुमको प्रो रेट आएगा ना, तब थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या, जरा समझना कि भाई मेरे एक शेयर का वैल्यू मैंने क्या रखा था, 10, और ये 10 रुपया मैं एक साथ ले रहा था कि 3 इंस्टॉलमेंट में, जिसमें से एप्लीकेशन कितना था, 3, 5 और 2, करेक्ट ना। सुनो ना, थोड़ा मैं वैल्यू चेंज करता हूं, 2, 5 और 3 करूंगा, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये मेरा एप्लीकेशन, ये मेरा अलॉटमेंट, और ये मेरा फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है, जरा समझना। मैं सिर्फ ए का एग्जांपल ले रहा हूं, बट जो भी मैं ए के बारे में बताऊंगा वो सबके लिए एप्लीकेबल है, ध्यान से सुनो। मिस्टर ए ने एप्लीकेशन के टाइम पे कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, और एप्लीकेशन का पैसा तो उसने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसने 5,000 शेयर का पैसा भरा रहेगा, आया ना। तो मुझे बताओ 5,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से कितना होता है, यानी कि आपने मिस्टर ए से टोटल कितना कलेक्ट कर लिया, 10,000 रुपया कलेक्ट किया, लेकिन आपने उसको शेयर्स कितने दिए, शेयर्स कितने दिए, शेयर्स आपने उसको शेयर्स सिर्फ कितने दिए, 2,500 शेयर्स। तो मुझे बताओ उसको 2 रुपए के हिसाब से 2,500 शेयर्स का, यानी कि उसको तो सिर्फ 5,000 देना चाहिए था। भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था, और मैंने क्या बोला था, एप्लीकेशन के टाइम पे सब लोग पैसा भरते हैं, तो उसने 5,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपया भर दिया, जबकि उसको भरना चाहिए था सिर्फ 5,000, क्योंकि हमने उसको सिर्फ 2,500 शेयर्स दिए। समझ में आ रहा है। तो माई क्वेश्चन इज, उसने कितना एक्स्ट्रा पैसा भर दिया, इसको बोलते हैं एक्सेस मनी। क्या बोलते हैं इसको,
एक्सेस मनी। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब तुम किसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हो तो उससे भी तो एक्सेस मनी आ जाता है ना, क्योंकि उनको तो तुमने पैसा शेयर्स दिया ही नहीं, तो उनका पैसा अपन क्या करते थे। तो ये केस में भी क्या करेंगे, यही तुम गलत हो। क्यों गलत हो जरा समझाता हूँ। अभी देखो तुमको क्या लग रहा है सर, बेचारे ने सिर्फ 2,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो उसको 2 रुपए के हिसाब से 5,000 भरना चाहिए था, बट उसने 10,000 भर दिया, तो आप उसको 5,000 रुपया वापस कर दो। बट जरा लॉजिक समझो, मुझे बताओ ये जो मिस्टर ए है, इसको हमने कितने शेयर्स दिए। हमने इसको पूरा तो रिजेक्ट नहीं किया ना, हमने इसको 2,500 शेयर्स दिए है ना। बट क्या इसने 2,500 शेयर्स पे पूरा पैसा भर दिया। अरे भाई अभी तक इसने सिर्फ किसका पैसा भरा है, एप्लीकेशन का पैसा भरा है। किस चीज का पैसा भरा है, सिर्फ। आगे चल के कहना ही से मैं इससे अलॉटमेंट का पैसा भी डिमांड करने वाला हूं और फर्स्ट कॉल का भी पैसा डिमांड करने वाला हूं। तो देखो अगर तुम डैश हो तो तुम क्या करोगे मालूम है, तुम जो एक्स्ट्रा पैसा है ना वो रिफंड कर दोगे। बट अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम क्या करोगे मालूम है, कि देखोगे अलॉटमेंट के टाइम पे हमको इससे 5 रुपया लेने का है और इसके पास शेयर्स कितने हैं, तो 2,500 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से कहना ही से 25,000 रुपया हो जाता है। देख लो एक बार, सॉरी 25 नहीं, 12,500 रुपया होता है। कितना होता है, 12,500। अब मेरे एक सवाल का जवाब देना, हमको हम हमारे पास इसका कितना एक्स्ट्रा पैसा आ गया, हमारे पास इसका 5,000 रुपया एक्स्ट्रा आ चुका है, लेकिन आगे चल के अलॉटमेंट के टाइम पे हम इससे कितना पैसा मांगने वाले हैं। तो मैंने क्या बोला, एक ऑप्शन तो ये है कि तुम इसको 5,000 वापस दो, फिर बोलो चल 12,500 निकाल। उससे बेटर ऑप्शन क्या है, अपन इसको क्या बोलेंगे, देख तेरे को अलॉटमेंट के टाइम पे मेरे को 12,500 देने का है ना, मेरे पास तेरा 5,000 रुपया ऑलरेडी पड़ा है ना, वो अपन सेट ऑफ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बेसिकली एडजस्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एडजस्ट। और एडजस्ट करके बाद में मैं इससे कितना डिमांड करूंगा, बोलो 5,000 एडजस्ट करके 7,500। लॉजिक समझा कि नहीं समझा। तो बेसिकली मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो तुमको शॉर्ट में मैंने ट्राई किया सारा कॉन्सेप्ट वाइज तुमको हर एक चीज बताने का, बट तुम एकदम शॉर्ट में अगर समझना चाहते हो ना, तुम सिर्फ क्या याद रखो मालूम है, अगर आपने एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया तो पैसा रिफंड करने का। क्या बोला, एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया तो क्या करने का पैसे को, लेकिन आपने रिजेक्ट नहीं किया, आपने प्रो रेटा अलॉटमेंट किया है। कौन सा अलॉटमेंट किया है, तो एक्सेस एप्लीकेशन को रिफंड के बजाय एडजस्ट करने का। रिफंड के बजाय क्या करने का, अगले इंस्टॉलमेंट में, अगला इंस्टॉलमेंट क्या है, अलॉटमेंट, बस उसमें एडजस्ट कर दो। अब मैं तुमको सम करके दिखाता हूं तो तुमको एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा कि भाई क्या करना है। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ, सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे पहुंचे सब लोग, क्वेश्चन पे, पेज नंबर 321 अगले ही पेज पे है। स्टार्ट करूं, ठीक है, पूरा ध्यान मेरे को क्वेश्चन पे चाहिए, आप लोग स्क्रीन पे ध्यान दो पहले। ठीक है, सानिका लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर्स। एक कंपनी के पास कितने शेयर है, एक शेयर है कितने का, बट ये 10 रुपया एक साथ तो नहीं मिलेगा, है ना, इंस्टॉलमेंट में। तो देख लो 2 रुपया किस पे मिला, 5 रुपया और 3 रुपया, 1 मिनट, 2, 5 और 3, एग्जैक्टली 10 हो गया। ठीक है, आगे देखो, ऑल कॉल्स वर मेड एंड मनी रिसीव, मतलब आपने सारे पैसे डिमांड करे और आपको पैसा मिल भी गया। और लास्ट में बोलता है कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। आगे पढ़ो ही मत, मुझे बताओ, 1 मिनट थोड़ा जाओ, ओ गाँव वालों चलो इधर आओ। सबसे पहले भाई फिर से मेरे को बताना कंपनी के पास कितने शेयर्स है, एक शेयर है कितने का, और इंस्टॉलमेंट 2, 5 और 3। ठीक है, सारे कॉल का पैसा मिल गया, ये भी बोल दिया है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर। और मैंने बोला था यहीं पे रुक जाओ, आगे का मत पढ़ना। देखो जैसे ही तुमको नंबर ऑफ एप्लीकेशन मिलता है ना, तुम पहला एंट्री तो बिंदास पास करो, एटलीस्ट उसका मार्क्स तो तुमको मिलना ही चाहिए। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, एप्लीकेशन मनी रिसीव की क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जस्ट टेल मी वन थिंग, कितने एप्लीकेशन आए हैं बेटा, ये 20,000 है ना, हाँ, तो 20,000 एप्लीकेशन इंटू एप्लीकेशन मनी कितना था, जरा क्वेश्चन में देख के बताओ। 2 रुपए के हिसाब से कितना होता है। भाई कोई कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ समझने पे ध्यान दो, सिर्फ समझने पे ध्यान दो। ठीक है, ये मुझे बताओ फर्स्ट एंट्री में कोई दिक्कत है, दिक्कत आएगी सेकेंड एंट्री में। कभी भी याद रखना, व्हेन यू आर सॉल्विंग ओवर सब्सक्रिप्शन ना, हमेशा तुमको सेकेंड एंट्री को संभाल के करना है। अब सेकेंड एंट्री में भी ना एक पार्ट तो बहुत आसान है, जो अपना ट्रांसफर वाला नॉर्मल एंट्री, पहले तुमको वो याद रखना है। तो मुझे बताओ ट्रांसफर की अपनी नॉर्मल एंट्री क्या होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये होती है अपनी नॉर्मल एंट्री। करेक्ट है,
बट एक पॉइंट सुनो ना बच्चा, मुझे एक चीज बताओ, ऊपर तुमने एप्लीकेशन के सामने कितना लिखा है 40, तो यहाँ पे भी कितना आएगा? बट थोड़ा अपनी अंतरात्मा से पूछो ना, ये जो 40,000 रुपया है ये कितने शेयर्स का अमाउंट है? ये 20,000 शेयर्स का अमाउंट है। जबकि तुम ऊपर देखोगे तो कंपनी के पास कितने शेयर्स है? कंपनी के पास सिर्फ 10,000 शेयर्स ही है। तो कंपनी जब कैपिटल में ट्रांसफर करेगी ना, तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ 10,000 शेयर्स का ही पैसा कैपिटल में, लास्ट समय भी वही किया था, तो इंटू ₹2 के हिसाब से कितना ट्रांसफर होगा? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमने ध्यान से सुनना, हमको एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया था, बट हमने कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया? सिर्फ 10,000 शेयर का पैसा ट्रांसफर किया। तो सवाल ये उठता है कि बाकी के 10,000 शेयर्स के पैसों का हम क्या करेंगे? तो वहां पे मैंने पहला ऑप्शन तुमको क्या बताया था, अगर हमने रिजेक्ट किया तो हम रिफंड करेंगे, तो हमको टू बैंक लिखना है। अगर आप रिफंड करोगे तो क्या लिखने का? टू बैंक। बट अगर सपोज आपने रिफंड नहीं करा, आपने प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट दिया है, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अपन रिफंड करेंगे क्या अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेंगे? अगला इंस्टॉलमेंट मतलब अलॉटमेंट। अब जरा इस क्वेश्चन में देखो, इन्होंने रिजेक्ट किया है कि प्रो रेटा किया है, पढ़ो। डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट शेयर टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो रेटा। टेल मी, अगर आपने प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट किया है तो एक्सेस मनी रिफंड होगा क्या एडजस्ट होगा? तो एडजस्ट करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, यहां पे लिखना पड़ेगा अगले इंस्टॉलमेंट का नाम, खाली बैंक के बदले क्या लिखने का? इंस्टॉलमेंट का नाम। तो अगला इंस्टॉलमेंट क्या है? और यही अगर क्वेश्चन में बोलता रिफंड करो तो क्या लिखते थे? बस इतना ही फर्क है। फिर से बोलना, अगर रिफंड करो तो यहाँ पे क्या लिखने का? टू। और अलॉटमेंट में एडजस्ट मतलब प्रो रेटा बोला तो क्या लिखने का? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, कितने शेयर्स का पैसा एडजस्ट करेंगे वो देख लेना। टेल मी, नंबर कितने एप्लीकेशन का पैसा आया था, आपने कैपिटल में कितना डाला, तो कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है? तो 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई लिया कितना था? ₹2 ना, तो कितना एडजस्ट होगा बोलो? तो पहला मेरे को बताओ, ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? क्लियर, डन। अब अगला एंट्री देखो, मुझे बताओ इसके बाद हम क्या करते हैं? अलॉटमेंट ड्यू करते हैं ना। तो अलॉटमेंट ड्यू की नॉर्मल एंट्री क्या आती है, जल्दी बोलो? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जस्ट टेल मी वन थिंग, एक बार ऊपर का लफड़ा सॉर्ट आउट हो गया तो जब आप ड्यू करोगे तो आप 20,000 शेयर्स का पैसा ड्यू करोगे या 10,000 शेयर्स का पैसा? देखो ऊपर लफड़ा सॉर्ट आउट हो गया ना, तो आप जब भी पैसा, अच्छा ड्यू करने के टाइम पे पूरे शेयर्स का पैसा डिमांड करने का, मतलब जितने शेयर्स कंपनी के पास है। तो 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, देख के बताओ ना अलॉटमेंट का कितना है? ₹5 के हिसाब से कितना होता है? यानी कि आपको अलॉटमेंट का 50,000 रुपया मिलना चाहिए, वो आपने ड्यू कर दिया। ड्यू के बाद क्या होता है, जल्दी बोलो? रिसीव की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जल्दी बोलो कितना ड्यू किया था ऊपर? तो 50,000 लिखेंगे ना रिसीव में भी। यहीं तुम गलत हो बेटा, ध्यान से सुनो। आपने ऊपर अलॉटमेंट ड्यू कितने से किया, जल्दी बोलो? भाई 50,000 से ड्यू किया ना, यहां देखो, बराबर ना। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 50,000 में से याद करो, ऑलरेडी अपने को एप्लीकेशन के टाइम पे 20,000 एक्स्ट्रा मिला था। और तुमने सामने वाले से क्या वादा किया था कि हम रिफंड करेंगे कि हम एडजस्ट करेंगे? आपने अलॉटमेंट लिखा था ना, यानी कि आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले हो। समझ में आ रहा है? तो इसमें ये 50 में से ना वो 20,000 एडजस्ट हो जाएगा, तो बचेगा कितना? सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है मालूम है? कि व्हेन यू आर सॉल्विंग प्रो रेटा, क्या बोला? व्हेन यू आर सॉल्विंग प्रो रेटा, तो एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 4, ये दो एंट्री संभाल के करना। फिर से बोल रहा हूं, प्रो रेटा में एंट्री नंबर 2 एंड एंट्री नंबर 4, बस उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। मुझे बताओ, ये एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझा? फिर से बोल रहा हूं, एक बार देख लो शॉर्ट में। देखो, पहला सबसे आसान वाला ऑप्शन क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन में जो भी एक्स्ट्रा मनी आएगा वो रिफंड कर देने का। क्या कर देने का? रिफंड। अगर रिफंड करने को बोलेगा तो इसके बदले क्या लिखने का? टू बैंक। बट अगर प्रो रेटा बोलेगा तो बैंक लिखने का, क्या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखने का। फिर नेक्स्ट, जब तुम अलॉटमेंट ड्यू करोगे, ड्यू में कोई टेंशन मत लेना, सारे शेयर्स का पैसा ड्यू करना, मतलब जितने शेयर्स कंपनी के पास है। फिर लास्ट में क्या याद रखना कि भाई तुमने यहाँ पे अलॉटमेंट डेबिट 50 से की है, लेकिन ऑलरेडी अलॉटमेंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ था 20,000 से, तो ये अमाउंट कट हो जाएगा, 50 में से 20 कट हो जाएगा और जो बचेगा उतना ही तुमको पैसा मिलेगा। तो नीचे 30,000 क्यों आया, ये सबको क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई? फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री बताइए पहले। इक्विटी शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जल्दी बोलो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने भाई? 10,000 शेयर्स ना, इनटू ₹3 कितना होता है? तो 30,000 आपने ड्यू किया, और ड्यू के बाद क्या होगा जल्दी बोलो? तो रिसीव की क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, और कितना रिसीव होगा इस बार? पूरा ही रिसीव होगा ना इस बार तो। बताइए, रिसीव की एंट्री में किसी को कोई डाउट है? श्योर। और क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्री पूछा है तो कोई टेंशन नहीं है। बोलो, इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट, शंका पंका आशंका निशंका दुशंका विशंका कुछ भी है क्या? फटाफट छाप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला छापना है। सबने क्वेश्चन नंबर 7 निकाला? ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, और ये क्वेश्चन आप लोग साथ में मेरे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ साथ में रहना, आगे पीछे मत होना। ठीक है, प्लीज। जो लोग स्लो है थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना, जो लोग फास्ट है थोड़ा सा मैनेज करना। ठीक है, चलिए देखिए, XYZ कंपनी लिमिटेड इश्यूड 4,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। एक मिनट भाई, स्क्रीन पे ध्यान दो सब लोग जल्दी। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए जल्दी बोलो? और एक शेयर है कितने का? लेकिन ये 100 रुपया एक साथ मिलेगा इंस्टॉलमेंट में? जरा इंस्टॉलमेंट देख लो, 25 रुपया एप्लीकेशन पे, 60 रुपया अलॉटमेंट पे, और 15 रुपया फाइनल कॉल पे। ठीक है, आगे देखोगे तो आगे क्या बोलता है? पब्लिक अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स। मुझे सिर्फ इतना बताओ, ओवर है कि फुल सब्सक्रिप्शन है? भाई ये अंडर सब्सक्रिप्शन है, और मैंने क्या बोला था, अंडर सब्सक्रिप्शन वाले सम में तुमको टेंशन लेना ही नहीं है। जितना शेयर सब्सक्राइब हुआ है पूरा सम उस बेसिस पे सॉल्व करो। मतलब इस सम में अपने को 4,000 शेयर का कोई लेना, क्योंकि देखो तुमने भले ही 4,000 शेयर इशू करे, बट लोगों ने कितने शेयर के लिए सब्सक्राइब किया है? सिर्फ 3,000। तो जो भी तुमको पैसा मिलेगा सिर्फ 3,000 शेयर का ही पैसा मिलेगा सारे इंस्टॉलमेंट में। तो तुमको इस सम में कोई टेंशन नहीं है, पूरा सम 3,000 शेयर के हिसाब से सॉल्व करके छोड़ दो। एंड आगे देख लो, ऑल द मनी एंड अलॉटमेंट, ऑल मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वर रिसीव, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहला एंट्री जाके पास करो एप्लीकेशन का। जल्दी बोलो, एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री क्या होती है? लिखते जाओ लिखते जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जल्दी बताओ, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने आए थे? इनटू कितना एप्लीकेशन मनी? 25। करो मल्टीप्लाई। सबने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, फिर हम इसको ट्रांसफर कहां करेंगे? तो लिखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हुआ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। एंड जितना भी अमाउंट आपने रिसीव किया है पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर लो, 75,000 किया ट्रांसफर। अब अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री पास करेंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू की सबसे पहला एंट्री क्या होती है बताइए? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। लिखा क्या? फिर से बताना, नंबर ऑफ शेयर्स कितने लेंगे? 3,000 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स पूछा, 3,000 शेयर्स लेंगे, मल्टीप्लाई बाई तुम्हारा, देख के बताओ अलॉटमेंट मनी है कितना? तो 60 रुपए से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है?
सबने अलॉटमेंट मनी रिसीव किया, सॉरी अलॉटमेंट मनी ड्यू के बाद अब रिसीव करेंगे, और रिसीव की एंट्री क्या होती है जल्दी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जितना आपने ड्यू किया उतना ही आपको रिसीव भी होगा। हुआ सबका? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब लास्ट अपना फर्स्ट कॉल बचा है, तो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री बताओ क्या होती है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स 3000 मल्टीप्लाई बाई कितना है? करो मल्टीप्लाई। सबने ड्यू किया, ड्यू के बाद हम रिसीव करेंगे तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड, और कितना रिसीव करोगे बोलिए? कोई डाउट है? किसी गरीब बच्चे का पीछे रह गया रहेगा तो देख लो अभी सारे एंट्रीज। ओ बच्चा वाड़ी, देखो अभी ये 3 सम से अपने को क्या समझ में आया कि भाई देखो दिमाग किधर लगाने का है? ओवर सब्सक्रिप्शन में। दिमाग किधर लगाने का है? अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई टेंशन नहीं है, जितना एप्लीकेशन जितना सब्सक्राइब होगा उतने ही शेयर्स का अमाउंट पे अपने को सारा कैलकुलेशन करना है, सिंपल। और एक मिनट फिर से मुझे बताना, ओवर सब्सक्रिप्शन में कितना ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके रिफंड कर देने का, और दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रो रेटा। प्रो रेटा में क्या करने का? रिफंड करने का या एडजस्ट करने का। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है। अभी मुझे आप लोग एक और सम करके दिखाओगे जल्दी से, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम निकालो ना जल्दी से। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3, जल्दी से शुरू हो जाओ। ये सम फटाफट आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, यस।